हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए फिर से हम लेके आ गए हैं जीके का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन का एक सेट बना के लेके आया हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन में हम आपके साथ 25 जीके का क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारा पहले आप लोग को खुद से जवाब देने का कोशिश करना है और सब लोग ईमानदारी से जवाब देंगे। और वीडियो ख़त्म होने के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। कोई चिटिंगबाजी नहीं, ठीक है, कोई यहाँ पे गोलमाल नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन 1, द वर्ल्ड रेडियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, मतलब विश्व रेडियो दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पहला बताना है कि रेडियो दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, आपने आंसर दिया है। अगर फरवरी 13 तो ये सही आंसर है। ठीक है, 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया जाता है। चलिए इसी प्रकार से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर आप समझ रहे हैं क्या होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्टिकल फाइबर किस फेनोमेना पे बेस्ड है, आपसे ये पूछा गया है। तो अगर आपका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्शन सी, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपसे 3 ऑप्शन दिया था, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध झील फुलहार के लिए जाना जाता है। मतलब कौन सा एक ऐसा लेक इंडिया का फुलहर के नाम से जाना जाता है, वो किस स्टेट में है, वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज़ बिहार, ऑप्शन नंबर सी इज़ उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी में ये जो लेक है फुलहार वो सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर को वल्कनाइज करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी इज़ सल्फर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फास्फोरस। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फर मिलाकर हम लोग रबर को वल्कनाइज करते हैं। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है सल्फ़र उसमें मिलाकर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा, सल्फ़र मिलाया जाता है रबर में। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा गैस नहीं है ग्रीन हाउस। तो ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है उसके वो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बाकी सारा है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर नेशनल इमरजेंसी। मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर जो भारत में लगेगा तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर उसका प्रावधान है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का जो है जो अनुच्छेद है, इसमें नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस किया गया है। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी इज़ गोदावरी एंड महानदी, ऑप्शन नंबर डी इज़ महानदी। तो देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाता है हमारा गोदावरी। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ अ मैग्नेट हैज़ अ थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज़ कॉल्ड। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है
आर्बिररी पोल, ठीक है। उसके बाद है कंसिक्वेंट पोल, डिफेक्टिव पोल एंड एक्स्ट्रा पोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंट पोल बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है कि मडी वाटर इज ट्रीटेड विथ एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड एज। हिंदी में देखें तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचारित किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। एमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन या कोएगुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जमावट इसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। हवा से कार्बन कणों को हटाने का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन, पर्सिपिटेशन, फिल्टरेशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो करेक्ट आंसर अगर आपने दिया है डी, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ जम्मू, उसके बाद है काठुआ, पंपोर, कश्मीर। तो अगर करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंपोर जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर में केसर की खेती के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच रिवर डू नॉट डिस्चार्ज इट वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सा नदी जो है वो अपना पानी को डिस्चार्ज नहीं करती है। कौन सा ऐसा रिवर है जो बंगाल की खाड़ी में जाके नहीं गिरता है, गोदावरी, महानदी, कावेरी या ताप्ती। तो करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ताप्ती नदी जो है वो कहाँ नहीं मिलता है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये जाके नहीं मिलती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, स्टेनलेस स्टील या पिग आयरन या स्टील या रॉट आयरन। देखिए ढलवां लोहा जो होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है, कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ, प्योरेस्ट कॉमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ध्यान रखिएगा, रॉट आयरन, ओके। कार्बन परसेंटेज इसमें क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में बोला है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। मैंने इसका क्या हुआ, मैप बनाने का जो कला या विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, मैपिंग, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग या फोटोग्रामेट्री। तो देखिए ये आसान भी एक तरह से कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब मैप बनाने का जो आर्ट या साइंस है उसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड B.R. अम्बेडकर टर्म्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा बताया है, हार्ट एंड सोल बताया है। तो करेक्ट आंसर की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 32। आर्टिकल 32 जो है इसको B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, हार्ट एंड सोल बताया था। क्या है आर्टिकल 32, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आर्टिकल 32 जो है वो हमको राइट देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर खतरे में है तो वो सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगा सकता है कि हुजूर हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा कीजिए। तो वही हमारा आर्टिकल 32 है, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जैसे केशवानंद भारती केस आपने सुन रखा होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोला है, विच इज़ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। मतलब भारत का जो है सबसे पुराना और सबसे पहला रिफाइनरी का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डिगबोई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिगबोई। आप लोग में से शायद बहुत लोग इसको जानते होंगे जो उड़ीसा तरफ से होंगे या जो जमशेदपुर से होंगे, डिगबोई आपको पता होगा, या जो पश्चिम बंगाल से होंगे उनको तो पता ही होगा डिगबोई के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखिएगा, इफ़ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई व्हाट। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को गोली लगा है, ठीक है, और अगर सारा गोली उसके शरीर से नहीं निकाला जाता है तो उसके शरीर में जो जहर फैलता है वो इनमें से किस चीज़ के मौजूद होने से फैलता है, आयरन या मरकरी या लेड या आर्सेनिक। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो है ना तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक बुलेट के अंदर जो भरा जाता है, आर्सेनिक की वजह से जहर फैल जाता है पूरे बॉडी में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोला है, इन विच स्टेट इज़ द ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी। मतलब
हम्पी या जो खुला म्यूज़ियम है हम्पी का वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है? कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं कर्नाटका हो जाएगा। 50 का नोट पे कौन सा चित्र है? तो आप लोग नोट का भी देख लीजिएगा, ठीक है। 2000 के नोट पे क्या चीज़ का पिक्चर है, इस तरह से भी करके रखिए जीके में। उसके बाद देखिएगा, बोला है इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज़ डबल्ड। कैपिलरी समझते हैं ना, कैपिलरी ट्यूब, सरफेस टेंशन, वो जो हम लोग लिक्विड में डालते हैं, कोई स्ट्रॉ, कोई कैपिलरी ट्यूब डालते हैं तो पानी का जो चढ़ना होता है, तो वो कैपिलरी, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज़ डबल्ड देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। मैंने डायमीटर अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो उसका वाटर जो है राइज हो रहा है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 टाइम्स हो जाएगा या हाफ हो जाएगा या नो चेंज होगा या 2 टाइम्स हो जाएगा? देखिए ऐसा करने पे जो है वो हमारा हाफ हो जाएगा। अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, राइज इन वाटर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब पे डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं हाइट, आपको पता है 2t cos थीटा बाई RdG या RPG, वो रो कहते हैं पी को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है कि व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट्स होल। मतलब अगर किसी रिंग, मेटल रिंग को अगर हम हीट कर रहे हैं तो इसके होल में क्या असर पड़ेगा। या ऐसा पूछता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है, बीच में होल है, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसके होल का जो डायमीटर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो डायमीटर है उस होल का या जो डायमीटर है उस रिंग का या होल है उस रिंग का, वो एक्सपैंड करता है ड्यू टू क्या, थर्मल एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, या फिर एरियल एक्सपेंशन हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉपर एक्यूमुलेट्स इन टिश्यूज़। माने कौन से रोग में जो तांबा है वो हमारे उत्तक में जम जाता है, एक्यूमुलेट्स हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में, हमारे उत्तक में, शरीर का जो उत्तक है उसमें आके जम जाता है तांबा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ABCD, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विल्सन डिजीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। विल्सन्स डिजीज़ इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज़ डबल्ड देन व्हाट विल बी ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर किसी कार का स्पीड को डबल कर दे देन व्हाट विल बी ब्रेकिंग फोर्स, क्या होना चाहिए ताकि द कार टू स्टॉप इन द सेम डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ओके, ये हमारा ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 4 टाइम्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिश्क मेटल, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, मिश्क मेटल इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सिगरेट लाइटर्स या एमरजेंसी लाइट्स या मटेरियल ऑफ अ कार ब्रेक या स्मोक डिटेक्टर्स। देखिए मिश्क मेटल जो होता है उसका यूज़ हम लोग किया जाता है, हम नहीं करते, मतलब सिगरेट लाइटर्स बनाने में उसका मिश्क मेटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिगरेट लाइटर्स बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। उसी प्रकार से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है फायर फ्लाई गिव्स अस कोल्ड लाइट बाई वर्च्यू ऑफ द फेनोमेनन ऑफ। माने उसको क्या कहते हैं, जो आपने गांव में देखा होगा ना, जो एक मक्खी की तरह उड़ती है, फायर फ्लाई उसको बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं। तो उसमें जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस फेनोमेना की वजह से हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, कैमील्यूमिनेसेंस, ठीक है, कैमील्यूमिनेसेंस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ढंग से। ये एक फेनोमेना है बेसिकली, मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान एमिशन ऑफ लाइट, और वो जो लाइट का जो इंटेंसिटी होता है या जो उसका क्वांटिटी, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है हीट। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू से एमिशन ऑफ लाइट कहलाता है कैमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दिस स्टेट कंट्रीब्यूट्स 70% ऑफ इंडियाज़ कॉफ़ी एंड सिल्क, नेम दिस स्टेट। माने कॉफ़ी जितना भी भारत में उत्पादन किया जाता है, कॉफ़ी का बात कर रहे हैं, चाय नहीं, कॉफ़ी और सिल्क का मतलब होता है रेशम, सिल्क का मतलब क्या, रेशम होता है। रेशम और कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का कौन सा स्टेट देता है,
कर्नाटक, राजस्थान, असम या पंजाब। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशम का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्नाटक में आपको ये दोनों आंसर जो है क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन एक ही है, कॉफ़ी और सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये था 25 क्वेश्चंस जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको इसमें कराया है। इसी तरह से अगर आपको और वीडियोस चाहिए जनरल नॉलेज के लिए तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और ईमानदारी से बताइए इस 25 में आपको कितना पहले से आता था। ठीक है, एक और बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज ही आपका जो सिलेक्शन है उसको मैटर करता है, वही आपको दिलाता है। क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो सब पढ़ता है, जीके बहुत लोगों का वीक है, तो इस पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जीके पे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।